चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में फिर से आपका एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत की जनगणना। जो भारत की जनगणना हुई है, आपको पता है जनगणना हमेशा 10 साल के अंतराल में होती है। 2011 के बाद जनगणना नहीं हो पाई है। 2011 के बाद 2021 में होना था कि कोरोना काल की वजह से जनगणना नहीं हो पाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आज जनगणना के बारे में बात करेंगे। मैं आज को 10 आपको बताऊँगा, ये 10 में बता रहा हूँ मैं। तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, विभिन्न प्रकार के CGPSC, CG व्यापम या बहुत सारे एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें भारत की जनगणना से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता ही है। मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे बात करूँगा, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको, ये हरिराम पटेल की जो बुक है उस बुक से लिया गया है, उसकी उसी आंकड़ों के हिसाब से इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत क्या है। मतलब ये बताया जा रहा है कि भारत में जो महिला है, स्त्री है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, स्त्री प्रतिशत कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 65.46%। मतलब 100 में जो है 65 महिलाएं जो है क्या है, 65 मतलब 66 मान सकते हैं, इतनी महिलाएं जो है कि आपका पढ़ी हुई है। अगर पुरुष के बारे में बात करेंगे, ये तो महिला का हो गया, भारत में इतनी महिला पढ़ी हुई है ना, ये हो गया आपका महिला हो गया। अगर मैं पुरुष का अगर बात करूं तो पुरुष का ये आंकड़ा जो है वो आंकड़ा है ना, क्या है वो आंकड़ा है 82.14% है। मतलब 100 में 82 लोग जो पुरुष हैं वो लोग क्या हुए हैं, आपके पढ़ाई किए हुए हैं। अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूं महिला और पुरुष की, अगर ओवरऑल अगर साक्षरता की बात करूं पूरे भारतवर्ष में, तो वहां पर इसका साक्षरता दर कितना है, इसको अपन याद कर लेना है। अगर याद करना होगा तो 72.99 है। ये कितना है आपका 72 पॉइंट कितना दिया हुआ आपका 99, और कई जगह 74 भी दिया हुआ है ना, कई जगह 74 भी दिया है। तो हो सकता है कि ये पुराने आंकड़े तो बढ़ भी गए होंगे। तो महिला इतनी है, पुरुष इतने हैं, और आपका ये ओवरऑल भारत में महिला पुरुष मिला के इतने हैं। ये 74 भी हो, कहीं पर 74 भी दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। मतलब भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे छोटे बच्चे जो हैं ज़्यादा मरते हैं। ठीक है, और किस स्वास्थ्य के कारण छोटे बच्चे जो है जन्म लेने की बात कुछ समय के बाद क्या करते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए आपका उत्तर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं ना, शिशु मृत्यु दर हो जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पे, है ना, वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। उसी प्रकार देखो, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व, जहाँ पर ना बहुत सारे इंसान एक जगह रहते हैं, मतलब एकदम समूह में रहते हैं, एकदम गुजर पुजर बोल सकते हैं, घनत्व एकदम ज़्यादा है, मतलब समझ रहे हो, पास पास एकदम रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। मान लो ये पूरे है ना, मान लो पूरे ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो है मान लो की बात बहुत सारे देश हैं, उसमें 100 लोग रहते हैं। तो 100 लोग में अलग अलग और देश हैं, तो उसमें भारत के 100 में भारत के कितने लोग हैं बोल रहे हैं, 100 में भारत के कितने लोग हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा। इसका जो उत्तर रहेगा वो है आपका 17.5। इसका उत्तर आएगा, क्या आएगा, 17.5%। मतलब ये बोल रहा है कि 100 में जो है 17.5 लोग जो है भारत के लोग निवास करते हैं। वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि जनसंख्या के मामले में भी तो जनगणना नहीं हुआ है, जनसंख्या के मामले में भारत जो है चीन को है ना पछाड़ दिया और वो पहले नंबर में आ गया है। ठीक है, चलिए अगला, किस राज्य की साक्षरता दर भारत में अधिक है। मतलब ये ऐसा प्रश्न है कि भारत में ऐसे कौन सा राज्य है जहां महिला पुरुष सब मिलाकर जो है मतलब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। सीधा अगर टर्म्स में आएंगे तो क्या होगा, किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, आपको पता होगा, वो है आपका क्या है, आपका केरल। केरल के लोग जो है सबसे ज़्यादा आपको क्या करेंगे, पढ़े
लिखे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो है पढ़े लिखे को कौन मिलेंगे? केरल के। ऐसा माना जाता है। इसका परसेंटेज जो है टोटल कितना बताऊँ कौन? इसका परसेंटेज टोटल कितना है? 90% है। कितना परसेंट है? 90%। अगर सेकेंड नंबर में अगर बात करेंगे तो मिजोरम है, और थर्ड नंबर के बारे में अगर बात करेंगे तो गोवा है। याद रखना, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल में। दूसरा कहाँ है? मिजोरम में। तीसरा कहाँ है? और है ना, गोवा में। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यही हैं। समझ में आ गया? चलिए, भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? जब जनगणना हुआ होगा, जब जिस समय चालू हुआ होगा उस समय वो भारत में है ना 2011 का जनगणना था, उसका क्रम क्या था? तो मैं आपको बताऊंगा। ये था 15वां नंबर का क्रम था। कितना नंबर का क्रम था? 15वां नंबर का क्रम था। और अब जो जनगणना होगा वो कौन से क्रम का होगा? वो 16वें नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 16 नंबर का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर क्या है? आप देख सकते हो क्वेश्चन को, क्या प्रश्न पूछा गया है। भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से साक्षरता क्रम क्या है? कौन सा क्रम है भैया? देखो तो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, मतलब कितने लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा पूछ रहा है भारत, है ना। सबसे ज़्यादा क्रम क्या है आप देख सकते हैं। इसका मैं एक बार देख के बताया तो मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, याद करना पड़ेगा। कितना याद है, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये है मेरे ख्याल से भारत में, है ना, जनसंख्या जो क्रम है अगर देखा जाए, केरल तो उच्चतम है 11 गया, है ना। उसके बाद फिर जनसंख्या की थी, साक्षरता अधिक था, ये हो गया आपका लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, है ना, के अनुसार भारत में वही है जो पहले वाला जो बताया हूँ वही दिया हुआ है। 74 पॉइंट दिया हुआ है, 74% दिया हुआ है ना। ठीक है, ये दिया हुआ है 74.04% दिया हुआ है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी, आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1800, है ना, 1800 मेरे ख्याल से जहाँ तक याद है ना, ये हुआ था 81 में होना चाहिए था। देखो, भारत में पहली बार जो जनगणना जो है वो लगभग जो है 1872 है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? वो है आपका 1872 में हुई थी। उसके बाद देखो, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे आपको कहाँ मिलेंगे? किस राज्य में जो है पढ़े लिखे कम मिलेंगे? और इसका उत्तर आपको बताना चाहूँगा। इसका उत्तर है आपका, है ना, साक्षरता सब है राजस्थान। राजस्थान बता, पढ़े हो, रेगिस्तान में रहने लोग हैं, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान के लोग क्या है? कम पढ़े लिखे हैं। स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो ये था, है ना, ओवरऑल जो है जनगणना कितना का वर्ष 2011 के रेस्पेक्ट में कितना था, कितना नंबर में था? ये 15वें में था। और अब होगा वो किस में आएगा? 16वें में। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? स्वतंत्र भारत में 2001 की जनगणना का क्रम क्या था? तो ये आ जाएगा आपका 7वां नंबर का क्रम था। जब भारत स्वतंत्र उस समय 7वां नंबर का था। तो ये था भारत की जनसंख्या से लगभग आपके टॉप 10 क्वेश्चंस, है ना। अब अगले वीडियो में और आपको 10 क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, तब तक बने रहिए, है ना, केमिस्ट्री विद रवि सर में। ऐसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार आप जो है आपको यहाँ हमारे चैनल में मिलेगा। धन्यवाद।